नाम का एक कस्बा था। वहाँ के लोग बेहद काबिल और मेहनती थे। सोमपुरा के पास ही एक छोटा सा शहर था। लोग वहीं जाकर सारी खरीदारी करते थे और छोटे छोटे व्यापार से अपना घर चलाते थे। सोमपुरा कस्बा शहर से करीब होने की वजह से सोमपुरा के लोग शहर के रंग में ढल चुके थे। उसी कस्बे में एक जग्गा नाम के इंसान थे। उनकी उम्र 100 साल थी। वो अमन के साथ एक मामूली सी जिंदगी जी रहे थे। कहने के लिए तो उनकी उम्र 100 साल की थी, लेकिन जग्गा को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उनकी उम्र 100 साल की है। इसी वजह से कस्बे के बच्चे जग्गा की हमेशा टांग खिंचाई किया करते थे। जग्गा के खानदान में 2 बेटे थे। दोनों अपने बीवी बच्चों के साथ शहर में रहते थे। ओए संदीप, वहाँ देख, वहाँ से जग्गा काका आ रहे हैं। ये बहुत ही पुराने हैं, पुरानी दिल्ली से भी पुराने। हाँ, सोमपुरा गांव के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। जब ये 55 के थे तब हमारे अब्बू भी बचपन में थे। क्यों जवानों, कैसी है तुम्हारी तबीयत अभी? कहीं तुम्हारी कमर तो नहीं लचकी ना? मेरी कमर ठीक है, पर आपको मेरी कमर की तकलीफ के बारे में कैसे पता? उम्र भले ही सबसे ज्यादा है, लेकिन गांव की हर खबर मुझे रहती है। इतना कहकर जग्गा मोहन और संदीप को जवाब देकर बाजार चले जाते हैं। इस बुढ़े का सच में कुछ करना होगा। उम्र भले ही 100 की है, इन्हें मैंने कुछ दिन पहले रात को भी किताब पढ़ते हुए देखा है। अरे वो सब छोड़, चल बाजार पिज्जा खाने चलते हैं। जग्गा बाजार जाकर घर के लिए सामान खरीदने लगते हैं। बेटा, मुझे मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा और रागी दे देना। घर में मेरे खाने का राशन खत्म हो गया है। जी जग्गा जनाब, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं ही तो आपको हमेशा राशन और अनाज देता हूँ। जग्गा वहाँ से मोटा अनाज लेकर जा ही रहे थे कि उसे संदीप और मोहन अपनी बाइक पर मिल जाते हैं और जग्गा से कहते हैं, अरे जग्गा काका, क्या आप वही हमेशा ज्वार और बाजरा लेकर घूमते रहते हैं? आइए हमारे साथ, हम पिज्जा और बर्गर की दुकान पर जा रहे हैं। आ जाइए। हाँ बुड्ढे, चल हमारे साथ, तुझे जन्नत दिखा देंगे। बेटा, मुझे जहन्नुम में ही रहने दो। जग्गा के जवाब देने से मोहन और संदीप को गुस्सा आ गया और उन्होंने जग्गा को सबके सामने बेइज्जत करने की सोची। इस बुड्ढे को सबक सिखाना ही होगा। ये हमेशा हमें नीचे दिखाकर चला जाता है। उसकी एक टांग पहले ही कवर में है, हम उसका और क्या कर लेंगे। चलो हम चलते हैं पिज्जा खाने। सुना है आजकल वहाँ बहुत भीड़ होती है चीज पिज्जा खाने। घर जाकर जग्गा मोटा अनाज बनाकर खाने लगते हैं। वो रागी, ज्वार और बाजरा बनाकर खाने लगते हैं। तभी उनके घर उनका बड़ा बेटा आ जाता है, अपने पूरे खानदान के साथ कुछ कपड़े और राशन लेकर। पापा, कहाँ हैं आप? ये देखिए मैं आ गया। और हमारे साथ आपके बेटे का पोता, यानी कि आपका पर पोता भी है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए पहले से ही खाना बनाकर रखा है। अरे हम अपना बंदोबस्त करके आए हैं। हम तो बस आपसे मिलने आए थे और सोचा आपको आपके पड़पोते से भी मिलवा देंगे। पता नहीं फिर आप कभी देख पाएंगे या नहीं। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। तुम उसकी और मेरी चिंता करना छोड़ दो। भगवान ने अगर चाहा तो मैं और 100 साल देख कर जाऊंगा। मयूर अपनी बीवी के साथ आंगन में जाकर बातें करने लगा। देखा जाने मन, अभी तक इन्होंने बेड नहीं पकड़ा है। हम हर बार सोचते हैं ये इस ठंडी में नहीं कर पाएंगे, और ये देखो, इन्हें जरा भी ठंड और सर्द का असर नहीं है। हमारे लिए खाना बनाकर हमें खिला रहे हैं। वही तो जी, कब ये परलोक जाएंगे और कब हमारी जमीन का बंटवारा होगा। अब तो हमने भी अपने पोते देख लिए और ये अभी तक टिके हुए हैं। मयूर और उसकी बीवी बातें कर ही रहे थे कि जग्गा उन्हें खाना खाने के लिए आवाज लगाते हैं। अरे आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना लगवा दिया है। बाजरे की रोटी और सरसों का साग।
ठंड में ये खा लेने से तंदुरुस्ती आएगी, आलस नहीं। लेकिन अब्बू, हम अपना खाना लेकर आए हैं। हमें गांव का टिकाऊ खाना अच्छा नहीं लगता और ये हमारे गले से भी नहीं उतरेगा। वही तुम्हारे नखरे, देशी परिंदा और विदेशी भाषा जैसा हाल। मत खाओ, मुझे क्या, मैं इसे रख कर सुबह खा लूंगा। जग्गा अपना बनाया हुआ मोटा अनाज खाते हैं और उनका खानदान शहर से लाया हुआ पिज्जा और बर्गर खाकर सो जाते हैं। हमेशा की तरह जग्गा सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने लगते हैं, लेकिन मयूर और उसकी बीवी गहरी नींद में सो रहे थे। तो जग्गा ने मयूर को उठाकर अपने साथ एक्सरसाइज करने के लिए कहा। चलो उठो मयूर, आ जाओ कसरत करो। तुम भी अब 55 साल के हो गए हो। आ जाओ, अपने बदन को थोड़ा सा तकलीफ दो। यूं गुब्बारे जैसे फूले रहोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अरे पापा, सोने दीजिए ना। शहर की भागा दौड़ी से मुक्त होकर ही हम गांव आए हैं और आप यहाँ भी हमें चैन की नींद सोने नहीं दे रहे हैं। हर सुबह की तरह जग्गा अपने कस्बे की सैर में निकल जाते हैं। चलते चलते वो संदीप के घर के करीब पहुंच जाते हैं। एकदम सुबह सुबह संदीप के घर के करीब एम्बुलेंस आई हुई थी। तो जग्गा वहां जाकर पूछताछ करने लगते हैं। क्या हुआ बेटी, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? अरे जग्गा काका, आपने सुना नहीं? संदीप को कम उम्र में ही दिल का दौरा पड़ गया। कल रात ही पास के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था और अभी उसे लेकर आए हैं, लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ रही। लेकिन संदीप और मोहन कल सुबह ही तो मुझे चौराहे पर मिले थे। ये सब वही बाहर का पिज्जा और बर्गर खाने से हो रहा है। लोगों ने शहरी रंग अपनाकर बेहद बड़ी गलती कर दी है। कस्बे और अपने खानदान की परेशानी देखकर जग्गा सहम जाते हैं। जग्गा घर जाकर सारी ही बातें बताने ही वाले होते हैं कि देखते हैं मयूर और उसकी बीवी चाय के साथ चीज ब्रेड खा रहे होते हैं। वो देखकर जग्गा गुस्से से कहते हैं, फिर शुरू हो गया तुम्हारा शहरी नाश्ता। वही तेल और बीमारी को बुलावा दे रहे हो तुम। पता करो गांव में क्या चल रहा है। संदीप को दिल का दौरा पड़ा है। उसकी उम्र 32 साल की है बस। तुम सबका कुछ नहीं हो सकता। करो जो करना है। उसी वक्त डाकिया डाक लेकर जग्गा के घर आता है। जग्गा जी प्रणाम, आपके लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने आपके लिए एक महफिल का बंदोबस्त किया है जिसमें वो लोग आपको सदी का सबसे तंदुरुस्त आदमी कहकर नवाजना चाहते हैं, खुशामदीद करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर इस पते पर अपने खानदान के साथ आऊंगा। जग्गा अपने खानदान और कस्बे वालों के साथ तंदुरुस्ती का इनाम लेने के लिए पहुंच जाते हैं। और हमारे बीच मौजूद हैं सदी के सबसे तंदुरुस्त आदमी मिस्टर जग्गा। मिस्टर जग्गा, कृपा करके यहाँ पर आइए और हमारा ये तोहफा कबूल कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। मैं बस आप सभी से एक ही विनती करना चाहता हूँ, आप सब भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मेरी तरह मोटे अनाज को इस्तेमाल कीजिए। जिंदगी में शरीर ही हमारी असली धन दौलत रहती है। शुक्रिया। जग्गा इनाम लेकर अपने खानदान के साथ कस्बे में वापस चले जाते हैं। जब जग्गा कस्बे में लौटकर वापस आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कस्बे वाले जग्गा के लिए एक दावत का इंतजाम करते हैं जहाँ पर मोटे अनाज से खाना बना होता है। वैसे सच बात है, काका की उम्र 100 साल की हो गई है, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है और अभी कुछ साल तो जीने वाले हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कस्बे वाले जग्गा के हिदायत पर चलने लगते हैं और सेहत का ख्याल रखने लगते हैं। सारे बच्चे मोटा अनाज खाने लगे और स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशी खुशी रहने लगे।